गायत्री मंत्र ने मुझ पर किस प्रकार कृपा कर रखी है, गायत्री माँ की मुझ पर किस प्रकार कृपा है, मैं आज वह वृतांत आपको सुनाऊंगी। और एक ही वृतांत आपको सुनाऊंगी केवल। न जाने कितनी कृपाएं मुझ पर गायत्री माँ ने की हैं, कब कब मुझे किस किस चीज़ से उभारा है, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी, केवल एक वृतांत ही आपको सुनाऊंगी। और उसी से आप अनुमान लगाना कि गायत्री मंत्र की मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है, और आप पर भी कृपा होगी, क्योंकि गायत्री माँ, जो गायत्री माँ के निकट जाता है, गायत्री माँ उसको अपना लेती हैं। गायत्री माँ उसके सारे रोगों को, सारे दुखों को, सारे दर्द को मिटा करके सुख और शांति भर देती हैं उसके जीवन में। तो मैं बताने जा रही हूँ वो घटना, ये आज से 13-14 साल पहले की बात है। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा था कि अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे 3 हॉस्पिटल बदले जा चुके थे, मैं इतनी बीमार थी। लास्ट में मुझे दिल्ली में जो अपोलो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती किया गया। तो उस डॉक्टर ने भी कह दिया कि इस लड़की के बचने के कोई आसार नहीं है। 3-4 दिन, फिर भी 3-4 दिन भर्ती रही मैं। उसके बाद डॉक्टरों ने कहा हाँ अब ये बच सकती है। डॉक्टर भी आश्चर्य करते थे कि इस बीमारी का आज तक कोई बचा नहीं है, ये बच कैसे गई। दरअसल मुझे सी होम सिंड्रोम नाम की कोई बीमारी थी। मुझे असली में पता नहीं क्या बीमारी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने जो बताया था शायद वो यही नाम बताया था। और डॉक्टर्स कहते थे ये बहुत हिम्मत वाली लड़की है, इस बीमारी का कोई जल्दी से बचा नहीं। पर मुझे आश्चर्य तो इस बात का था कि मैं इस हालत में भी गायत्री मंत्र के जप कर रही थी। कभी तो अपने ईश्वर से इस पूरे परिवार की सुख सलामती और रक्षा की प्रार्थना कर रही थी, तो कभी संपूर्ण संसार की सुख सलामती और रक्षा की प्रार्थना कर रही थी। और मेरे 3-3 हॉस्पिटल बदले जा चुके थे, मुझे अपनी कोई परवाह ही नहीं थी जैसे। दरअसल बात उस समय की है जब मैं एक बच्चे की माँ थी और दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। मेरा पहला बच्चा बड़े ऑपरेशन से हुआ था। जैसे ईश्वर ने मुझे संकेत दे रखा था कि यदि तू इस बार भी तेरे ऑपरेशन हो गया ना, और इस बार अगर तू बड़े ऑपरेशन से ही बच्चा तेरे हुआ तो तू बच नहीं पाएगी। इसलिए मैं अपने ससुर जी से बार बार कहती थी, पापा जी मुझे उस हॉस्पिटल में मत ले जाना, वो ऑपरेशन ही करेगी, क्योंकि उसका वही काम है, वो पैसों के लिए इसी काम को करती है। परंतु वो बड़े बूढ़े थे, थोड़े बड़े बूढ़े ख्यालातों के आदमी ऐसे ही होते हैं। वो बोले बेटा उसे तेरी सारी परिस्थिति की पता है, पहला ऑपरेशन उसी डॉक्टर ने तेरा किया है, इसलिए मैं उसी के पास लेकर जाऊँगा तुझे, किसी और डॉक्टर्स के पास मैं नहीं ले जाऊंगा। और जैसे ईश्वर मुझे संकेत दे रखा था कि विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता, वो होकर ही रहेगा। मैं बेशक से गायत्री मंत्र के जाप करती हूँ, लेकिन बता रही हूँ गायत्री माँ सारे दुखों को हरने वाली हैं, सब कुछ हर लेती हैं, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। हाँ, आपके ऊपर आपको वो दुख सहने की शक्ति अवश्य दे देंगी। उसके बाद मुझे फिर उसी हॉस्पिटल में लाया गया और मेरा फिर से ऑपरेशन हुआ, और अब मैं 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। लेकिन मुझे घबराहट बढ़ने लगी। मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। वहाँ से नर्स आई, बोली क्या होगा। मैंने कहा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसने देखा मेरी टाँकों में से खून बह रहा है, खून बंद ही नहीं हो रहा। अब वो नर्स भी घबरा गई, उसने जाकर के डॉक्टरनी को बुलाया कि इसके टाँकों से खून बह रहा है। वो डॉक्टरनी ने भी देखा, बोला इसके कैसे खून बह रहा है। वो भी घबरा गई, काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। उसने खून मंगाया बाहर से, मुझ पर चढ़ाया, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था। खून लगातार बह रहा था, लगातार बहे ही जा रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। सारे घर वाले मेरे परेशान हो चुके थे, और सबसे ज़्यादा परेशान थे तो मेरे वो ससुर थे, जिन्हें शायद मेरी बात रह रह कर याद आ रही थी। ठीक उसके बाद उस हॉस्पिटल में मेरी हालत बिगड़ती ही चली गई। उसके बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल, फरीदाबाद में कोई दूसरा हॉस्पिटल है, उसमें लाया गया, बड़ा हॉस्पिटल। नाम तो मुझे नहीं पता, उस समय मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, मैंने पूछा भी नहीं है आज तक किसी से। उसके बाद लेकर के आए तो उस हॉस्पिटल में भी 5-6 घंटे रखा मुझे। 5-6 घंटे बाद उन्होंने कह दिया इसे यहाँ से ले जाओ, या तो इसे एम्स लेकर जाओ दिल्ली में, या फिर इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में कहीं और शिफ्ट करो, यहाँ से ले जाओ इसे। उन्होंने एम्स के लिए सुझाव दिया। फिर डॉक्टर से मेरे ससुर ने बोला एम्स के लिए मत करो आप रेफ़र, वो सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें नहीं, आप अपोलो के लिए रेफ़र करो, अपोलो में लेके जाएंगे हम। उन्होंने कहा अपोलो का खर्चा बहुत है, आप झेल लोगे। मेरे ससुर जी बोले सब झेल लेंगे, हाँ आप इसे अपोलो के लिए रेफ़र करो। उन्होंने मुझे अपोलो के लिए रेफ़र कर दिया। अपोलो हॉस्पिटल ले करके मुझे आए। अपोलो हॉस्पिटल लाने के बाद डॉक्टरों ने मेरी कंडीशन देखी, कोई बचने की उम्मीद नहीं है, साफ साफ कह दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भर्ती कर लिया।
जब मैं रास्ते में आ रही थी अपोलो हॉस्पिटल से, तब मुझे हल्का हल्का, दूसरे ही हॉस्पिटल में थी तभी की बता रही हूँ मैं, जब तक मैं आ भी नहीं रही थी मुझे सीने में हल्का सा दर्द होता था, हल्का सा क्या बहुत तेज़ दर्द होता था। मैं उस सीने को दबाती थी। मैंने कह दिया था या तो मेरे सीने को तुम दबाओ या फिर मेरे हस्बैंड को मेरे पास भेज दो। तो मेरे हस्बैंड मेरे सीने को दबाते थे। मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द होता था। लेकिन जब मैं अपोलो हॉस्पिटल आ रही थी मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और मैं आश्चर्य कर रही थी कि मुझे तो कोई दर्द हो रहा ना कुछ हो रहा, ये सब लोग इतने परेशान क्यों हैं कि मेरी कंडीशन इतनी हालत ख़राब हो गई है, ये सब क्यों है इतने परेशान। मुझे सांस नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन की मशीन लगी हुई थी, ऑक्सीजन लगा रखी थी मुझे, लेकिन फिर भी मैं आश्चर्य कर रही थी, मुझे कोई परेशानी ही नहीं हो रही, ये सब लोग इतने परेशान हुए। मैं आश्चर्य कर रही थी और लेकिन मैं गायत्री मंत्र के जाप, मैं चाहे बीमार हूँ, हारी हूँ, कभी हूँ, मैं आपको आज अपनी सच्चाई बता रही हूँ कि मैं गायत्री मंत्र के जाप, जब भी मैं होश में होती हूँ गायत्री मंत्र के जाप करती रहती हूँ। जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक मेरे गायत्री मंत्र के जाप निरंतर चलते रहते हैं। और नींद में करती हूँ नहीं करती ये ईश्वर ही जाने। और ये भी कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति मरने को जा रहा हो वो गायत्री मंत्र के जाप कर रहा है और भगवान से अपनी छोड़ो सारी दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहा हो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हो। तो उसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे मेरी हालत में सुधार होने लगा। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं फिर तो चल सकती ही नहीं थी, लेकिन डेली मुझे नापा जाता था, अब मुझे याद नहीं, लेकिन इस समय जो मेरा शरीर है उससे 5-6 गुना ज़्यादा शरीर हो गया था मेरा। इतना मोटा पेट, इतना चेहरा हो गया था मेरा, बहुत भारी चेहरा, हाथ पैर सब कुछ मेरा बहुत भारी हो गया था। जैसे कोई मृत व्यक्ति की लाश पड़कर सड़ी हुई होती है और वो जैसे फूल जाती है, इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा, मेरा शरीर फूल चुका था। लेकिन धीरे धीरे मैं ठीक हो रही थी। धीरे धीरे ठीक होने के बाद जब मेरी स्थिति ठीक होने पे आ रही थी तब मुझे अपनी पीड़ा का अनुभव होने लगा था। लेकिन जिस समय मैं बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी उस समय मुझे कोई अनुभव नहीं था पीड़ा का। मैं आश्चर्य करती थी, ये लोग कैसे कहते हैं कि ये मरने वाली है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ परेशानी ही नहीं हो रही। लेकिन बाद में जब मैं ठीक होने लगी थी तब मुझे पीड़ा का अनुभव होने लगा था। तब मैं जब मुझे पीड़ा होती थी तब मैं कहती थी, तो मेरे पापा जी भी मुझसे कहते थे अब तो तूने एक जंग जीत ली, अब तो तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब मैं बाद में दिखाने जाती थी तब डॉक्टर ने मुझे बताया मेरी किडनी वगैरह सब फेल हो गई थी, बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ये आप आश्चर्य करोगे कि डॉक्टर जिसको बिल्कुल घोषित कर चुके थे, 2-3 हॉस्पिटल बदल चुके थे, मैं जीवित हूँ तो माँ गायत्री की ही कृपा से, क्योंकि गायत्री माँ की कृपा से ही मैं आज जीवित बैठी हूँ। मुझे बाद में पता चला कि मेरे लिए इतनी खून की कमी हो गई थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि बहुत ज़्यादा खून की कमी है, क्योंकि खून बिल्कुल नहीं रुक रहा था। 30-35 लोगों का खून मुझ पर चढ़ चुका था। आप यकीन मानिए कि 30-35 लोगों का खून चढ़ने के बाद भी न जाने कितने लोगों ने मुझे खून दिया, जो कि हॉस्पिटल में सेफ्टी से रख दिया गया। उनका खून के किसी और पेशेंट के काम आ जाएगा। आप विचार कीजिए, जब पेशेंट के लिए खून की कमी होती है तो 1-2 व्यक्ति को भी ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे लिए 30-35 लोग, और उसके बावजूद भी अन्य और लोग, और भी 5-6 लोग, 30-35 यानी कि पूरे 40-41 लोग थे जिन्होंने मुझे खून दिया। ये या तो मेरे ससुर का व्यवहार समझ लीजिए कि मेरे ससुर का इतना अच्छा व्यवहार था कि मेरे लिए खून देने के लिए इतने सारे लोग एकजुट हुए, या मुझ पर ईश्वर की कृपा समझ लीजिए। मैं तो अपने ऊपर ईश्वर की कृपा ही समझूंगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही मुझे इतना व्यवहार कुशल परिवार मिला, जिसकी वजह से मुझे खून देने के लिए इतने सारे एकजुट हो गए थे मनुष्य आके। इतने सारे जो मेंबर थे, अड़ोसी थे, पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, जिसने भी सुना सब खून देने के लिए तत्पर हो गए थे। किसी ने भी एक बार भी मना नहीं किया। और मेरे ससुर के पास पैसों का भी बहुत ऑफ़र आया कि हम पैसे के लिए ऐसे मदद करेंगे, ऐसे मदद करेंगे। सब ने, बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मेरे ससुर ने कहा जिस लक्ष्मी के कारण घर में इतनी ज़्यादा खुशहाली आई, जो मेरे घर में इतना लक्ष्मी का रूप बन करके आई मेरी बहू, उसके लिए सब कुछ बिक भी जाएगा तो कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी अगर मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आप लोगों से ले लूँगा। हमारे यहाँ
आज भी बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अब पता नहीं क्यों मानते हैं लोग कि ये, मैं तो खैर गलत ही प्रथा समझती हूँ कि एक बहू आती है तो उसके पैर अच्छे पड़ जाते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारी बहू के पैर अच्छे पड़ गए। तो वही मेरे साथ हुआ था बस, कि मैं जब इस घर में आई तो पता नहीं कहाँ से ईश्वर की अपरंपार कृपा हुई और धन धान्य के भंडार यहाँ भरते चले गए। तो इन लोगों ने मुझे लक्ष्मी का रूप मानना शुरू कर दिया था। पता नहीं, भगवान ही जाने ये तो, कि गायत्री माँ की मुझ पर इतनी बड़ी कृपा थी। मैं अपने आप को ऐसा कुछ भी नहीं समझती। किसी के पैर अच्छे नहीं पड़ते तो उसे गलत कह देना, ये भी मैं गलत ही समझती हूँ। लेकिन माँ गायत्री की इतनी कृपा हुई कि हमने अपनी ज़मीन का एक कण भी बाहर नहीं देखा और मैं ठीक ठाक होकर के घर आ गई। उस समय पैसा तो हमारा काफ़ी लगा था मेरे इलाज में। तो मैं गायत्री माँ का मैंने बस एक छोटी सी कृपा आपके सामने कही है, लेकिन मेरे साथ न जाने कितनी कृपाएं मेरे ऊपर गायत्री माँ ने की है, मैं आपको बता भी नहीं सकती उन कृपाओं को। पहले तो कृपा उन्होंने, मेरे माँ बाप मुझे इतने अच्छे दिए, आध्यात्मिक पिता दिए। माँ ने मुझे सिखाया कि अपने परिवार के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग करके एकजुट कैसे रखा जाता है, अपने परिवार को, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को किस तरह से पूरा करना है। फिर मेरी बहन जिसने मुझे सही गलत का मार्ग दिखाया, मेरा भाई जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं भी करती हूँ, बहुत अच्छा व्यवहार कुशल व्यक्ति है वो। फिर उसके बाद मैं ससुराल में आई, मुझे मेरे सास ससुर बहुत अच्छे मिले, मेरे देवर बहुत अच्छे थे। उसके बाद देवर की शादी हुई, देवरानी भी बहुत अच्छी थी। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, सबसे बढ़कर मेरे पति अच्छे हैं, उन्होंने मेरे हर दुख सुख में साथ दिया। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और 3 बच्चे मेरी देवरानी के पास हैं। मुझे उम्मीद है कि गायत्री माँ, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि गायत्री माँ मेरे सभी बच्चों को सुमार्ग पर चलाएंगी, उन्हें सुकर्मों में डालेंगी, उन्हें सद्बुद्धि देंगी। तो जिन लोगों के साथ गायत्री माँ ने चमत्कार किए हैं, उन सभी लोगों के लिए मालूम है कि मेरी कहानी बिल्कुल सत्य है। और मेरी कहानी, ये तो मैंने एक छोटी सी बात आप लोगों के लिए बताई, जो कि गायत्री माँ की कृपा मैं आपको बताना चाहती थी। इसके उपरांत भी मेरे साथ इतना उपकार गायत्री माँ का है मेरे ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज भी मैं किसी कठिनाई के विषय में सोचती हूँ ना, इस कार्य को कैसे करूँ या इस कार्य के संबंध में क्या करना चाहिए मुझे, उससे पहले ही मैं 1-2 दिन पहले सोचती हूँ और वो कार्य मेरा हो जाता है। मैं सोचती हूँ ये कैसे हो गया, मेरी समझ में नहीं आता। मैं उस समस्या का समाधान निकाल भी नहीं पाती कि उससे पहले मुझे समाधान मिल जाता है। जैसे माँ गायत्री मुझसे खुद कह रही हूँ कि तू क्यों दुखी होती है, तू क्यों परेशान हो रही है, तेरी परेशानियों को, तेरी समस्याओं को पूरा करने के लिए मैं बैठी हूँ ना, तू परेशान मत हो। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य ही होता है ना, अपने व्यवहार को वह बदल नहीं सकता। अपने जो उसका व्यवहार है उसके अनुरूप ही वह सोचता है, विचारता है। बाद में मुझे बहुत हंसी भी आती है अपने ऊपर कि मैं क्यों इतनी चिंता करती हूँ, जब गायत्री माँ मेरे साथ बैठी हैं मेरी सभी समस्याओं हरने के लिए, दुखों को हरने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी हमेशा मैं माँ गायत्री की कृपा की इसी तरह पात्र बनी रहूँगी। तो जिन लोगों को गायत्री माँ पर विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है, वो गायत्री मंत्र के जाप अवश्य करें। मेरी तरह ही आपकी भी सारी परेशानियों को, सारे दुखों को माँ गायत्री हर लेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं बस यही प्रार्थना आप लोगों से करूँगी कि आप धैर्य मत छोड़िए, हिम्मत मत हारिए। बस माँ गायत्री को अपनी सारी परेशानियाँ सौंप दीजिए और गायत्री मंत्र के जाप संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए और माँ गायत्री तुम्हारी सभी परेशानियों को हर लेंगी।